तो चलिए आज हम लेकर आए हैं मैथ के यानी कि रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं नंबर एनालॉजी यानी कि रीजनिंग ट्रिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी रीजनिंग ट्रिक। तो आज हम रीजनिंग से कुछ सवाल लेकर आए हैं जो कि आपको सॉल्व करके हम बताएंगे, आपको समझना है। जैसे कि हमने पहला प्रश्न ले लिया, आपका ये दिया है व्रत। व्रत में संख्याएं दी हैं 2, 49, 5 और इधर क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि इसमें संख्या आएगी हमें, आपके ऑप्शन रहे A B C D, इसमें से एक आपका ऑप्शन सही होगा। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसा कि आप जानते हो कि ऐसा कर सकते हैं हम कि इधर कर दो कि 7 सतैया 49, लेकिन 2 दूनी 4, ये गलत हो जाएगा ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि हम संख्याएं लेते हैं पहले, ठीक है। तो 2 है, फिर 5 है, फिर 49 है, क्लियर। और इधर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमें देखना है कि ए प्राइम नंबर और ए भी प्राइम नंबर, यानी कि 2 और 5 और 7 सतैया 49 कर देंगे हम। तो क्या होगा, ए भी प्राइम नंबर और ए भी प्राइम नंबर। तो क्या आ जाएगा, तो देख सकती हैं आप 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, यानी कि प्राइम नंबर ही है। तो 2 का और 3 का, यानी कि 2 के बाद क्या जाएगा, 3। तो हम 3 जो प्राइम नंबर है ना, इसको लिया है हमने, तो 3 का हम वर्ग कर देंगे। जब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर 9 आ जाएगा इसमें आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 9 आंसर है, क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि प्रश्न हमारा दिया है कि 15 का संबंध 20 से है, तो 21 का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या कहता है, 15 का संबंध अगर 20 से है तो 21 का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन मार्क्स है, क्लियर। और आपके ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, तो 21 का संबंध इसमें से किसी में से एक में से होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से किसी में से भी एक में आपका आंसर छिपा हुआ है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि 15 में 5 जोड़ देते हैं तो 20 हो जाएंगे, फिर 21 में 5 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएंगे, लेकिन हमारे ऑप्शन में कोई 26 अंक नहीं दिया है, तो आपका ये आंसर गलत होगा। तो हमें इसका किस प्रकार आंसर लाना है, तो देखिए, तो 15 का संबंध किससे है, 20 से। तो जब 15 का संबंध 20 से है तो हम 15 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, 15 का हम वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो 15 गुणित 15 हो जाएगा ना। तो 15 का गुण वर्ग करते हम तो कितना हो जाएगा, 225। इस 225 का आपस में हमको गुणा करना है, 2 गुणित 5, यही है ना। तो हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो ये देखिए 20 आ गया, तो 15 का संबंध 20 से हो गया। इसी प्रकार हमको 21 का करना है। तो जब हम 21 का करेंगे तो 21 का वर्ग करेंगे, तो 21 गुणित 21 करेंगे, तो 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो हम 441 का आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 4 गुणित 1। तो इसका हम आपस में गुणा करेंगे कैसे, 4 का 1 में, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो कितना आ जाएगा 16। तो आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमें 16 देखने को मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको और क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसी प्रकार हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो 6 का संबंध 18 से है, तो 14 का संबंध किससे होगा। क्या पूछा गया है, 6 का संबंध अगर 18 से है तो 14 का संबंध किससे होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कर देते हैं कि 6 गुणित 3 कर देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 14 गुणित 3 कर देंगे, 14 × 4 = 42। तो
ये हो जाएगा 42। लेकिन देखिए 6 × 18 तो ये तो हो गया सही। अब 14 × 42, अगर आपको 42 किसी भी ऑप्शन में मिलती है तो ये आंसर आपका सही हो जाता है, लेकिन नहीं है तो ये आंसर आपका गलत है। तो इसको भी हमें किस प्रकार करना है, आप देखिए। जब हमने 6 का संबंध 18 से और 14 का संबंध किससे है, तो हम 6 का संबंध क्या करेंगे, 6 पर क्यू यानी 6 का हम घन कर देंगे। तो 6 × 6 × 6 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया है ना, मतलब 6 कितनी बार आ गया, 3 बार। इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। 6 का 6 में 6 36, 36 छिक्का 216, कितनी होती है, 216। तो हम 216 का आपस में गुणा कर देंगे। कैसे, 2 × 1 × 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या हो गया 12, सॉरी इधर 12 था, तो ये देखिए 12 है, तो 6 दूनी 12, तो ये आपका 12 आंसर निकल के आ गया। इसी प्रकार हम लेंगे 14, तो 14 का हम क्या करना है, 14 नहीं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 है, 14 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। तो 4 का हम क्या करेंगे, 4 का भी घन ले लेंगे। तो 4 × 4 × 4, तो कैसे हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना हो गया 64, है ना। तो 64 का भी हम गुणा कर देंगे 6 और 4 में, तो 6 चौको 24, कितना आ जाएगा, 6 चौको 24। इसको आपको क्या है, ये 12 है और ये 4 है, क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये 24 हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 24 इसका आंसर सही है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमने ले लिया है प्रश्न नंबर 4, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि 24 का संबंध 48 से है, तो 28 का संबंध किससे होगा, यानी कि 24 का संबंध तो 48 से हो गया, फिर 28 का संबंध किससे होगा। और आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये आपके पास दिए हुए हैं। तो आप सोच रहे हो कि हम ऐसा कर देते हैं कि 24 दूनी तो 48 हो जाएंगे, 24 दूनी 48। इसी प्रकार आपने सोचा 28 दूनी 56 कर देते हैं हम। तो 56 आपको किसी भी ऑप्शन में अगर देखने को मिलते हैं तो सही है आंसर, अगर नहीं मिलता है तो आपका ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो हमें इसका किस प्रकार आंसर लाना है, तो पहले आप इसको समझिए। जैसा कि 24 का संबंध 48 से है, तो हमने 24 लिख लिए गुणित 4 - 2, इसी को हम उलट पुलट करके यानी घटा देंगे, यानी कि 4 में से 2 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 24 गुणित 4 में से 2 गए 2, कितने हो गए 48, क्लियर। तो ये आपका आ गया। इसी प्रकार हमको क्या करना है 28 का, तो 28 का हम क्या कैसे करेंगे, 8 गुणित 8 - 2 कर देंगे, यानी 8 में से 2 को घटाना है। तो 28 गुणित 8 में से 2 गए 6, तो हम 28 का 6 में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 168। तो अगर आपको 168 ऑप्शन में मिल रहे हैं तो आपका आंसर वही होगा। तो ये रहा आपका ये आंसर, कितना हो गया, ये आंसर हो गया आपका 168। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी अच्छी अच्छी रीजनिंग की या कंपटीशन की तैयारी की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।